जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी की बहुत ज़्यादा रहमतें हैं, इतनी रहमतें हैं गुरु जी की, हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द है, हम उनका शुक्राना कभी कर ही नहीं सकते गुरु जी का। ये गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। उसमें कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, और संगत जी और आंटी जी आप भी मुझे क्षमा करना। गुरु जी की कृपा से मैंने अनगिनत सत्संग अटेंड करे हैं। मैं सत्संग में संगत से सुनती थी कि हमें गुरु जी ने ओम दर्शन दिए, त्रिशूल के दर्शन दिए, गणेश रूप में दर्शन दिए। पर मैं सोचती थी कि मैं भी सत्संग में होती हूँ तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होते। हर बार सोचती थी कि मुझे दर्शन क्यों नहीं हो रहे। एक बार मैं सत्संग में बैठी थी कि मुझे गुलाबों की खुशबू आने लगी। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरु जी ने आज मुझे अपनी प्रेजेंस का एहसास करवा ही दिया। मगर संगत जी वो खुशबू जो है मुझे 10-15 मिनट तक आती रही, और वो खुशबू इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने बोला गुरु जी बस अब और नहीं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें अपना होने का एहसास करवा दिया। सत्संग में गुरु जी कहने लगे कि और बोल, अब बर्दाश्त कर मेरी खुशबू को। मैंने गुरु जी का बारंबार शुक्राना किया। गुरु जी बहुत लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, क्षमा करना गुरु जी। संगत जी ये जो क्षमा करना गुरु जी। हमें जो है गुरु जी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स देने का तरीका अलग अलग है। किसी को फ्रेग्रेंस के रूप में देते हैं, किसी को ओम रूप में देते हैं, पर हमें हमेशा होता है कि गुरु जी हमें दर्शन दें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु जी अपने हिसाब से जैसे ब्लेसिंग्स देनी होती है देते हैं। संगत जी कहते हैं ना बस देते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मुझे शुक्राना करना नहीं आता। मैं शुक्राना करना नहीं आता, मैं भोले भाव से ऐसे ही शुक्राना कर देती हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करना। अब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करती हूँ कि संगत जी कहते हैं ना, कहीं भी जाओ तो गुरु जी को साथ लेकर जाओ। मैं भी गुरु जी से कभी कभी बोलती और कभी भूल जाती कि गुरु जी का मैसेज आता, कुड़िए तू बार जाने वाले मनु दसना भूल जाती हैं, दस के जाया कर। हम फरीदाबाद गए तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप हमारे साथ चलो। मैं तो कहकर भूल गई, मगर जब हम फरीदाबाद से वापस आए तो जैसे ही अपनी कॉलोनी में एंटर करा मुझे बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आई। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि आपको गुलाब की खुशबू आ रही है? उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं आ रही, और यहाँ तो कहीं गुलाब भी नहीं है पास में। फिर मुझे याद आया कि मैं गुरु जी से बोला था कि गुरु जी मेरे साथ चलो, और गुरु जी ने बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है गुरु जी। शुक्राना ही शुक्राना मेरे प्रभु, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी सबकी सुनते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे, लेकिन गुरु जी सबकी सुनते हैं और वक्त आने पे सब कुछ दे देते हैं। इसीलिए गुरु जी पर पूरा विश्वास रखो, उनको दिल से मानो, उनके साथ कनेक्ट हो, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाओ, और गुरु जी जो है हमें सब कुछ दे देते हैं। गुरु जी हमारी सारी अरदासें पूरी करते हैं, और वक्त आने पे सब कुछ देते हैं। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को देर से मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी आपने मेरा सत्संग सुना, और शुक्राना आंटी जी कि आप हमारा सत्संग शेयर करते हो, और आपके सत्संग जो है सारे बहुत ही अच्छे होते हैं। आप पॉजिटिव वाइब्स देते हो, सबको पॉजिटिव वाइब्स देते हो गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, आपको भी गुरु जी खूब ब्लेस करें, और आपके परिवार को भी ब्लेस करें, आपको गुरु जी की मेहर जो है आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने इस सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा छोटा सा एक शुक्राना सत्संग मैं मिनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। जो भी संगत ये सत्संग सुने, गुरु महाराज जी उन सबको ब्लेस करें और मेनका आंटी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, जो कि बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। हम सब संगत को गुरु महाराज जी के सत्संग शेयर, हमारे सत्संग शेयर करके और दूसरों के सत्संग सुनवा के बहुत ही नेक काम है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही आप सेवा लेते रहें गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ ये सत्संग शेयर करने में। असल में मैं थोड़ी कंफ्यूजन में थी। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि मुझे पिछले मंडे, मतलब आज सैटरडे है, तो जो इसी हफ्ते का मंडे था मॉर्निंग, मैं सुबह उठी तो मैं बहुत ज़्यादा एक खुश मूड में उठी। मेरे को एक सपना आया था एक्चुअली। मुझे नॉर्मली सपने याद नहीं रहते हैं, पर उस दिन पता नहीं कैसे मुझे वो सपना याद रहा, जैसे कि वो सपना मेरी आंखों में ही था और मैं एकदम से उठ गई। और मैं एक्चुअली में थी थोड़ी कश्मकश में कि शेयर करना चाहिए कि नहीं, पर मैं अब कर रही हूँ। मैं इतने दिन से सोचकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिनों से महाराज जी का संकेत भी मिल रहा है कि शुक्राना सत्संग कर। और बहुत मुझे आभास भी हो रहा है कि गुरुजी महाराज मुझे प्रोटेक्ट भी बहुत कर रहे हैं और ब्लेस भी बहुत कर रहे हैं। तो जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी महाराज ने चारों तरफ से मुझे इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया हुआ है कि मैं उसको फील कर पाती हूँ। अकेली रहती हूँ घर पे, पर फिर भी मेरे और मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी महाराज। और ये सब सामने दिखता है। तो क्या देखा मैंने सपने में संगत जी कि छोटे से कोई जैसे मेरे पास तो नहीं है, पर मैं लोगों के घर में देखा, जैसे लड्डू गोपाल रखते हैं ना, तो जैसे वो छोटे से लड्डू गोपाल होते हैं, वो लड्डू गोपाल मेरे को कुछ बोल रहे हैं, मेरे कान में कुछ बोल रहे हैं। और वो बात इतनी क्लियर थी कि जैसे उन्होंने मुझे कुछ समझाया है, कुछ दो लाइनें उन्होंने बोली हैं मुझे। और वो सुनते सुनते में ही मैं एकदम से मेरी आंख खुल गई और मैं हैरान रह गई कि ये आज गुरु जी महाराज जी ने मतलब मेरे को ये किस तरह का सपना था कि कृष्ण भगवान बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद संगत जी बेटे ने ऑफिस जाना था। जब बेटा ऑफिस जाने के लिए मतलब जब वो जा रहा था तो मैं बाहर निकली, तो गुरुजी महाराज ने उन दिनों में मुझे बटरफ्लाई के रूप में इतना ज्यादा ब्लेस किया। मतलब हर दूसरे दिन, मतलब हर रोज का ही हो रहा था कि मैं जैसे ही बालकनी में अपने निकलती थी तो गुरुजी महाराज बटरफ्लाई रूप में मेरे ऊपर से, मतलब सामने से काफी बार निकले हैं, बट ऐसे बालकनी में आना और मेरे ऊपर से घूमकर जाना वो बहुत रेयर हुआ है मेरे साथ, बहुत कम हुआ है। तो कम हुआ है, तो वो हुआ पहले मेरे ऊपर से, और फिर नीचे बेटा, मैं बाहर बालकनी में खड़ी थी तो बेटा नीचे था, बाइक स्टार्ट कर रहा था, वो जा रहा था। फिर उसके ऊपर से भी गुरुजी महाराज ने बटरफ्लाई के रूप में उसको भी ब्लेस किया। उसके ऊपर से भी ऐसे घूम कर गए। और जैसे ही वो गया तो संगत जी मैं भी बाहर ही खड़ी थी, तो एकदम से मेरी अचानक ही ऐसे आसमान की तरफ नजर चली गई और मैं क्या देखती हूँ, व्हाइट पिजन। व्हाइट पिजन के रूप में गुरु महाराज जी ने दर्शन दिए। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि बेटा जब ऑफिस जा रहा होता है ना, तो बस मन में अरदास ही चल रही होती है गुरु जी महाराज से कि अंग संग सहाय रहना गुरु जी महाराज। वो तो खैर हम नहीं भी कहते तब भी गुरु जी महाराज सदा अंग संग सहाय हैं। उन्हीं के सहारे हम लोग मतलब अपना जीवन जी पा रहे हैं। और गुरु जी महाराज जी हमारी शक्ति हैं, गुरु जी महाराज जी हमारी प्रेरणा है। तो उस दिन एक दिन व्हाइट पिजन के रूप में दर्शन दिए, और उससे 2 दिन पहले भी एक दिन ऐसे ही मैं बालकनी में ही खड़ी थी, तो मुझे सामने की छत पे व्हाइट पिजन के रूप में गुरुजी महाराज बैठे हुए दिखे। अच्छा, उस टाइम मैं थोड़ी स्केप्टिकल थी कि मतलब कि ये सचमुच और काफी देर जब वो फर्स्ट टाइम मुझे दिखे जिस दिन, जैसे मे बी शायद वो फ्राइडे या सैटरडे था,
कि छत पर सामने की छत पर थे ऊपर, और काफी सारे और भी पिजन्स थे। और फिर एक उसके साथ वाली छत पर मैं देख रही थी कि एक जैसे ना वो चितकबरा सा, डब खड़ब्बा सा, वाइट ब्लैक ग्रे कलर में एक पिजन और था। तो मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं ये मतलब ब्लेसिंग है, इतनी देर पिजन सामने बैठा रहा। फिर थोड़ी सी उसमें थी, मैंने उसको ना ज्यादा मतलब मैं बड़ी ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती थी और मैं सबको बता देती। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं आज ही ये सत्संग में बता रही हूँ। तो जब मैं उसके बाद गुरुजी महाराज ने मुझे 2 अप्रैल का सत्संग ब्लेस किया था। हम वहाँ गए, मैं और मेरे साथ एक और संगत आंटी थी। तो उस दिन जब मैं सत्संग से वापस आई, कि उससे पहले ही हुआ कि मुझे एक नोटिफिकेशन आ रही है जिसमें लिखा हुआ था कि चलिए ओ मैं ही ता सीगा, वाइट कबूतर दे रूप च मैं ही ता तेनू दर्शन दिते सी। और मतलब मैं इतनी हैरान रह गई कि महाराज जी ने जो मेरे मन में जो भी कुछ परसेंट डाउट था, वो उस मैसेज के थ्रू क्लियर कर दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे अंग संग रहने का, मेरी रक्षा करने का। आज इस टाइम अब 2:15 हुए हैं, 2:20 हो गए हैं। मैं गुरु जी महाराज जी के ही सामने बैठी हूँ, भोग लगाया है। बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि आलू मटर का भोग लगा, तो आज मैंने गुरु जी महाराज को आलू मटर और साथ में मैंगो चटनी, धनिया पुदीने वाली अम्बी के साथ वो बनाकर, और लस्सी का गिलास साथ में रख के और भोग लगाया है। गुरु जी महाराज एक्सेप्ट करें, और ब्लेसिंग्स, उनकी ब्लेसिंग्स सदा मिलती हैं, सदा सदा मिलती हैं, और ऐसे ही मिलती रहे। और संगत जी, बहुत सारे सत्संग महाराज जी ने मेरी बीमारियों से रिलेटेड मुझे सुनाए हैं और काफी ठीक भी हुए हैं। पिछले कुछ दिनों से महाराज जी के सत्संग आ रहे थे, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रही थी, और उसका रिजल्ट मुझे देखने को मिला कि जो मैंने अपनी तबीयत का ध्यान नहीं दिया। गुरु जी महाराज काढ़ा सुना रहे थे, मैंने वो काढ़ा भी नहीं पिया। मतलब कभी कभी पीती थी, जब से थोड़ा मौसम चेंज हुआ, गर्मियां शुरू हो रही थी, तो मैंने वो छोड़ ही दिया बिल्कुल। और भी जैसे और भी सत्संग गुरु जी महाराज मुझे सुनवा रहे थे हेल्थ से रिलेटेड। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कल मेरी फ्रेंड्स का मुझे फोन, परसों एक्चुअली मेरी फ्रेंड्स का मुझे फोन आया। हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू टेस्ट क्यों नहीं करवाती, टेस्ट करवा। और बाई चांस ही मैंने उसी दिन शाम को हेल्दियंस के साथ अपने टेस्ट बुक कर लिए, जो कि मुझे बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गए। एक्चुअली संगत जी, क्योंकि बेटा, सिर्फ बेटे की अर्निंग पे है ना, तो अपने पे पैसा खर्चते टाइम बड़ा सोचती हूँ मैं। पर ये भी जरूरी था शायद, गुरुजी महाराज तभी मुझे बार बार संकेत कर रहे थे। तो मैंने थोड़े से जो मेरे को लगा कि मुझे कराने चाहिए टेस्ट जो ज़रूरी हैं, वो उस पैकेज में आ रहे थे, और बड़ा रीजनेबल पैकेज था, तो मैंने वो बुक कर लिया। और कल सुबह वो बंदा घर आया ब्लड ब्लड लेने के लिए, और शाम को मेरी रिपोर्ट्स आई, और उसमें मुझे थोड़ा सा किडनी का प्रॉब्लम, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, थोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है, और कैल्शियम कम है, बैक पेन बहुत ज़्यादा, पैरों में पेन बहुत ज़्यादा। तो ये सब संकेत महाराज जी मुझे ऑलरेडी दे रहे थे। तो ये हमारी लापरवाही है संगत जी। गुरु जी महाराज तो हर पल हर क्षण हमें इशारा देते हैं, हमें समझाते हैं, पर पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी जिसने मुझे घेर रखा था, और मैं ये सब नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो भी होना होता है जिस समय, वो गुरु जी महाराज जी की ब्लेसिंग से ही होना होता है। इसमें भी शायद कोई हमारे कर्म कटते हैं, कि क्या पता हमने क्या ऐसे कर्म कर रखे हैं। पर उसके बावजूद भी मैं सच में संगत जी बता रही हूँ कि मेरे को गुरु जी महाराज जी ने बहुत शक्ति दे रखी है, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी हर छोटी से छोटी बात का, मेरी स्किन से रिलेटेड, बालों से रिलेटेड, मेरी पेन से रिलेटेड, मेरी आईज के लिए बहुत ज्यादा गुरु जी महाराज ने सब तरह के सत्संग सुनवाए हैं, और मेरी काफी सारी प्रॉब्लम्स को, मेरी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को महाराज जी ने ठीक किया है। और फाइनेंशियली भी महाराज जी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, जैसे कि जो भी मतलब थोड़ा बहुत जो घर में खर्चा पानी जो भी मैं रखती हूँ,
उसको वो भी महाराज जी ने इतने सत्संग सुनाए कि थोड़े में ही कैसे बरकत डाल देते हैं गुरु जी महाराज की मेरा कोई काम नहीं रुकता है। मैं जो खाना चाहूँ, जो लेना चाहूँ मैं ले लेती हूँ। और शुक्राना गुरु जी महाराज मुझे इतना सारे इतनी मतलब मेरा केयर करने के लिए कि जैसे एक मन में होता है ना कि कोई आपकी केयर करे, तो वो गुरु जी महाराज जी से अच्छी केयर तो कोई नहीं कर सकता है संगत जी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। और फिर एक दिन पीछे गुरु जी महाराज ने मुझे सत्संग में सेवा का भी मौका दिया, जिसमें मैंने जाकर चपातियां बनाई उस दिन, जबकि तबीयत अभी इतनी अच्छी नहीं थी, बट पता नहीं कहाँ से एनर्जी आई और मैं गई वहां पर सत्संग में। और जिनके घर सत्संग था उन्होंने ही कॉल किया कि आप आ जाइए थोड़ी सी सेवा के लिए। तो मैं गई और चपातियां बनाई, फिर उसके बाद सत्संग के दौरान भी, बाद में भी बर्तन सेवा भी की। शुक्राना गुरु जी महाराज अपने सत्संग में बुलाकर मुझसे सेवा लेने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही आप अपनी कृपा बनाए रखिएगा। पिछले कुछ दिनों से मैं एक दो सत्संग में नहीं जा सकी हूँ। कुछ पता नहीं कोई नेगेटिविटी हावी है कि बॉडी इतनी ज्यादा अलाउ नहीं कर रही थी। बट आज मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठी। आज मैंने फर्स्ट टाइम सुखमनी साहिब का पाठ भी सुना। अमृत वेला सत्संग तो मैं रोज सुनती हूँ, पर सुखमनी साहिब का पाठ मैंने नहीं सुना था, जबकि मैं 2023 से महाराज जी के साथ जुड़ी हुई हूँ। और मुझे इतना ज्यादा महाराज जी ने कहा है कि सुखमनी साहिब का पाठ सुना कर जपजी साहिब का पाठ किया कर, तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गुरु जी महाराज मुझे शक्ति दें कि मैं जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ रोज कम से कम एक एक बार तो सुन ही लिया करूं। जपजी साहिब का पाठ तो मैं सुन ही लेती थी सुबह अमृतवाणी में, पर सुखमनी साहिब का पाठ कभी नहीं सुना था। आज वो भी सुनवाया गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी मेड 15-20 दिन के लिए घर गई है अपने। तो आज मैंने घर का काम भी किया, सुबह से अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ, अब मैं बैठी हूँ। और आज गुरु जी महाराज ने प्रेरणा दी कि भोग की थाली रखकर महाराज जी के सामने बैठकर मैं शुक्राना सत्संग महाराज जी का शेयर करूं। शुक्राना गुरुपा, हर हर बात के लिए शुक्राना। आप पता नहीं मेरे को किन किन कष्टों से बचा रहे हो, कौन कौन सी क्रियाएं मेरे ऊपर की गई हैं, या कौन मेरे दुश्मन है, कौन मेरा अच्छा चाहते हैं, कौन बुरा। संगत जी कोई परिवार नहीं होता, कुछ भी नहीं। जिनके अच्छे हैं आप मतलब भगवान करे कि सदा अच्छे ही रहें, पर फिर भी जो सच्चा रिश्ता जो गुरुजी महाराज के साथ हमारा है ना, वो रिश्ता, इस रिश्ते के आगे कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता, चाहे वो कोई भी हो। बाकी तो सब दुनियादारी है, फर्ज हैं, वो हमें निभाने हैं, क्योंकि वो भी महाराज जी की बख्शी हुई सेवा ही है। महाराज जी वो सेवा भी ले लें, लेकिन बस यही एक अरदास है कि अपने चरणों से कभी दूर ना करना गुरु जी महाराज, चाहे दुख होए चाहे सुख होए, सदा आपके चरणों में बैठे रहे हम। आपका गुरबानी पाठ सुने, आपके सत्संग सुने, सत्संग करें, और आपके सत्संग में जाएं, लंगर प्रसाद खाएं, जल प्रसाद लाएं। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। अच्छी सोच बख्शना, अच्छी बुद्धि देना, किसी के भी प्रति मेरे मन में खटास ना रहे, चाहे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, चाहे कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, नेबर्स हैं, सबके लिए मैं आपसे आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि सबको आप अच्छी हेल्थ ब्लेस करें, सबको खुशियां दे, जिसके लिए जो भी उनके लिए बनी है। शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर कुछ रह गया हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी महाराज। आपके श्री चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।